ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्रद्धा के 3 विभाग। इस अध्याय में भगवान ने कई प्रकार के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तपस्याएं, यज्ञ, भोजन यानी आहार, इनका वर्णन किया है। तो हमने पिछले श्लोकों में 3 प्रकार के आहार देखे थे, श्लोक संख्या 8, 9 एवं 10 में। अभी 11वें श्लोक से भगवान 3 प्रकार के 11, 12 और 13 3 प्रकार के यज्ञ का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो यज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय ससात्विका। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो यज्यते यष्टव्यम एव इति मनः यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय ससात्विका। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो यज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय ससात्विका। तो ससात्विका यानी इस श्लोक में भगवान सात्विक यज्ञ के बारे में बताते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो यानी वे यज्ञ जो बिना किसी फल की आकांक्षा के, बिना किसी कामनाओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया जाता है, तो ऐसे यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा जाता है। सामान्यतः लोग रजोगुण से प्रेरित होकर मान सम्मान पाने के लिए, धन की आकांक्षा से, कभी कभी चुनाव में विजयी होने के लिए भी यज्ञ करते हैं, यानी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं। पर यज्ञ का उद्देश्य यह नहीं है। यज्ञ ही वही विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है। विधि दृष्टो यानी शास्त्रीय विधि विधानों का उनको ध्यान में रखकर यज्ञ करना चाहिए। यह इज्जते यानी पूजा की जाती है, संपन्न किया जाता है। यष्टव्यम यानी यज्ञ करना ही चाहिए, अपने कर्तव्य बोध से होकर यज्ञ करना चाहिए, भार समझकर नहीं। तो यष्टव्यम एव इति, इस प्रकार मनः समाधाय, मन को एकाग्र करके यानी पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर कि इस यज्ञ को संपन्न करने से कल्याण होगा, तो ऐसे यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा जाता है। यानी व्यक्ति को ऐसे यज्ञ संपन्न करने के पूर्व किसी भी प्रकार की कोई यह लोक और परलोक की कामना नहीं करनी चाहिए। बस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए, बस इतना ही पर्याप्त है। कारण इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार फल की कामना से रहित होकर अपना कर्तव्य समझकर मन को एकाग्र करके
संपन्न किया जाता है वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। यानी जब भी हम कोई यज्ञ अनुष्ठान करें और पहले ही कामना यानी कि इससे मिलेगा क्या, तो समझना चाहिए यह यज्ञ क्या है, सात्विक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, तो फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन यह बात भ्रांत है, सही नहीं है। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या मंदिर में नहीं है? मंदिर में भी है, तो फिर मंदिर में जाने में समस्या क्या है? पर ऐसे नास्तिक लोग या ईश्वर विरोधी लोग जो ईश्वर को इनकार करना चाहते हैं, तो ऐसे तर्क देते हैं कि ईश्वर चूंकि सर्वत्र है इसलिए भगवान के मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि हमें भगवान के मंदिर में जाकर उनको नमस्कार करना चाहिए, उनकी प्रार्थनाएं करनी चाहिए और शास्त्र के आदेशानुसार अपना कर्तव्य समझकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। यानी भगवान की सेवा करते समय क्या भावना होनी चाहिए, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं भगवान के लिए कुछ कर सकूं, उसे बोझ समझकर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो रजोगुण से प्रेरित लोग हैं वे किस प्रकार से यज्ञ करते हैं, इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। भगवान कहते हैं, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैवया इज्यते भरत श्रेष्ठा तम यज्ञम विधिराजसम अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैवया इज्यते भरत श्रेष्ठा तम यज्ञम विधिराजसम। अभिसंधाय यानी उद्देश्य को रखकर, यानी अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, तू फलम अपनी फल पाने के लिए, दंभ अर्थम अपि चैवयत, दंभ यानी कि दिखावा, पाखंड, 1 करोड़ यज्ञ संपन्न किया, ये किया वो किया, ये सब क्या है, ये सात्विक यज्ञ नहीं है। यानी केवल दंभ के लिए किया गया यज्ञ। इज्जते भरत श्रेष्ठ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तम यज्ञम ऐसे यज्ञ को विधि जानो राजसम राजसिक। यानी जो रजोगुण से प्रेरित लोग हैं वो केवल और केवल दिखावा के लिए यज्ञ संपन्न करते हैं, उनका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं होती और किसी का कल्याण नहीं होता। स्वयं की जो अभिप्सा है, जो कामनाएं हैं, बस उनको पूरा करना है। और क्यों पूरा करना है? यह सिद्ध करने के लिए कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, मैं विलक्षण हूँ, चुनाव में मुझे विजय मिलनी ही चाहिए, इसके लिए यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, किंतु जो यज्ञ किसी फल प्राप्ति के उद्देश्य से, दंभ के लिए, यानी अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। कभी कभी व्यक्ति किसी को विनष्ट करने के लिए भी यज्ञ करता है, किसी को बस में करने के लिए या अन्य प्रकार के अमंगल सृष्टि करने के लिए। अब कुछ ऐसे भी यज्ञ हैं जो घोर तमोगुणी लोग होते हैं, वे भी यज्ञ करते हैं, वे भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो उनके क्या स्वभाव हैं, इसका वर्णन अगले श्लोक में भगवान कहते हैं। विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम अश्रेष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो ऐसे तामसिक लोग विधिहीनम, शास्त्र के विधि विधानों की परवाह नहीं करते, अपने मनगढ़ंत तरीके से यज्ञ करते हैं। न वे तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, न उनकी ब्राह्मण दीक्षा हुई है, न किसी प्रकार से कोई योग्यता है, बस बैठ गए एक कुंड बनाकर यज्ञ करने। क्या इससे कुछ फल प्राप्त होगा? कुछ फल प्राप्त नहीं होने वाला।
पर हो सकता है कि भोले भाले लोगों के बीच में थोड़ा सम्मान मिल जाए, तो ऐसे लोग भी कभी कभी यज्ञ करने लगते हैं। विधिहीनम असृष्टानम, सृष्ट अन्नम यानी कि प्रसाद, यानी कि बिना किसी प्रकार के प्रसाद का वितरण किए। यानी यदि हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें प्रसाद वितरण करना आवश्यक है, नहीं तो वो तामसिक यज्ञ माना जाएगा, तामसिक अनुष्ठान माना जाएगा। असृष्टानम मंत्रहीनम, यानी कि वैदिक मंत्रों का कोई उच्चारण नहीं करने वाला, तो शास्त्रों के विधि विधानों की परवाह नहीं करते, बिना प्रसाद वितरण किए करते हैं और बिना किसी मंत्रों का उच्चारण किए करते हैं। अदक्षिणम, हर जो पुरोहित आया है उसको कोई दक्षिणा भी नहीं दिया बोला कि बहुत महंगाई है, और ये सब लोग, उसको भरोसा भी नहीं है इसलिए उनको दक्षिणा भी नहीं देता वो। अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम, और श्रद्धा भी नहीं कि ऐसे यज्ञ संपन्न करने से किसी का कल्याण होगा। क्या सोचता है वो कि ऐसा यज्ञ करने से घी की बर्बादी है, अन्न की बर्बादी है, फल की बर्बादी है, और यहाँ तक कि समय की बर्बादी है। और यदि उससे कहा जाए कि ठीक है तुम अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करना चाहते हो, चलो तुम हरिनाम यज्ञ करो, संकीर्तन यज्ञ करो, भगवान का नाम उच्चारण करो, बोलता है नहीं नहीं, इसके लिए भी समय नहीं है, ये भी समय की बर्बादी है यानी घोर तमोगुणी व्यक्ति न तो शास्त्रीय विधि निषेधों की परवाह करता है, न तो प्रसाद वितरण करता है, न मंत्रों का उच्चारण करता है या करवाता है, और न दक्षिणा देता है, और न श्रद्धा होती है उसकी। तो सयज्ञम, ऐसा यज्ञ तामसम, तामसिक परिचक्षते कहा जाता है। तो इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जो यज्ञ बिना किसी शास्त्रीय निर्देशों का पालन किए, बिना प्रसाद वितरण किए, बिना वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए, बिना पुरोहितों को दक्षिणा दिए तथा बिना श्रद्धा के संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो क्यों करते हैं फिर ऐसे लोग? मनोरंजन के लिए थोड़ा समाज में 10, 20, 50, 100 लोगों के बीच में थोड़ी ख्याति मिल जाएगी, हाँ मैं भी, हम भी धार्मिक हैं, हम भी यज्ञ करते हैं। तो भगवान इन 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन करने के बाद 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन करते हैं। शारीरिक तपस्या और वाणी की तपस्या और मानसिक तपस्या। तो शरीर की तपस्या का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं देव द्विजा गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। भगवान कहते हैं शरीर की तपस्या वह तपस्या है जिसमें देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम, देव यानी देवगण, द्विज यानी ब्राह्मण, गुरु यानी कि गुरुजन, प्राज्ञा यानी कि हर वह व्यक्ति जो हमसे श्रेष्ठ है, जो माता पिता हैं और अन्य कोई श्रेष्ठ लोग हैं जिनकी हमसे अधिक बुद्धिमान हैं, इन सभी की पूजा करनी चाहिए, यानी कि इनका हमें सम्मान करना चाहिए, यानी उन्हें प्रणाम करना चाहिए, यानी शरीर को झुकाना चाहिए उनके सामने। यानी शरीर को झुककर उनको प्रणाम करने से शरीर की तपस्या है। तो किसको किसको प्रणाम करना चाहिए? देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ कि ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, उसके पास ब्राह्मण के गुण भी होने चाहिए। केवल ब्राह्मण कुल में आ गया और सिगरेट पी रहा हो और मदिरा का सेवन कर रहा हो तो उसको प्रणाम नहीं करने से कोई पाप नहीं लगता। गुणों से सर्वगुण संपन्न होना चाहिए ब्राह्मण। तो देव द्विज गुरु, गुरुजन को तो करना ही चाहिए, और प्रज्ञावान यानी हमसे विशिष्ट व्यक्ति, माता पिता और अन्य गुरुजन। पूजनम, पूजनम का अर्थ ये नहीं अगरबत्ती उठाया और धूप बत्ती दिखाने लगे केवल, वो भी एक विधि है पूजा करने की, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? हृदय से उनका आदर करना, हृदय से सम्मान करना। शौचम, शौचम यानी स्वच्छ, शरीर की बाहरी स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता।
श्रील प्रभुपाद बताते हैं, बाहरी स्वच्छता हम स्नान करके करते हैं और आंतरिक स्वच्छता हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन के द्वारा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा करने से हम स्वच्छ हो जाते हैं। शौचम आर्जवम, आर्जवम यानी सरलता। व्यक्ति को सरल होना चाहिए, जैसा है वैसा ही, बिना किसी कपट, बिना किसी मेल मिलावट के उसको रहना चाहिए, व्यक्त कर देनी चाहिए। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है किसी को भी संकट में नहीं डालना चाहिए। कभी कभी लोग किसी को मुसीबत में डाल देते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। हिंसा का अर्थ केवल मारना ही नहीं है, किसी भी प्रकार से आप किसी को संकट में डाल देते हो, मुसीबत में डाल देते हो, आप हिंसक व्यक्ति हो। और हिंसा, किसी को मारना तो हिंसा है ही। तो यहाँ कि अनावश्यक रूप से किसी का भी वध नहीं किया जाना चाहिए। तो इन नियमों का पालन करने वाले को कहते हैं कि वह व्यक्ति शरीर की तपस्या कर रहा है, यानी शरीर को प्रणाम करने में लगाता है, यानी पूजा करने में सरलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, किसी को स्वच्छ रहता है और किसी को संकट में नहीं डालता। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। भगवान, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अगले श्लोक में भगवान वाणी की तपस्या बताते हैं। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितं चया स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चया स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो वाणी की तपस्या क्या है? सबसे पहले अनुद्वेग कर्म वाक्यम, दूसरों को उद्वेगित करने वाले, क्षुब्ध करने वाले वाणी नहीं बोलनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हाँ, जब गुरु बोलता है तो अपने शिष्यों के मन को क्षुब्ध कर सकता है, क्योंकि जब तक मन क्षुब्ध नहीं होगा वो बदलेगा नहीं। ऐसा गुरु जो केवल शिष्य के मन के अनुकूल बातें करता है तो समझना चाहिए कि ये गुरु शिष्य के ऊपर डिपेंड है, शायद आश्रित है, ये शिष्य को बदलना नहीं चाहता। तो गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को मन को क्षुब्ध करने वाले वचन बोले, लेकिन जो उसके शिष्य नहीं हैं उनको क्षुब्ध करने वाले वचन ना बोले, वहां तपस्या करे। यानी माता पिता को भी अपनी संतान को सुधारने का जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि सड़क पर चलने वाले हर बच्चे को सुधारने का प्रयास करे। एक होता है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ कंसर्न। कंसर्न है कि सभी दुनिया के लोग अच्छे हों, लेकिन प्रभाव हमारा उतना नहीं है। जहाँ तक प्रभाव है उतने लोगों को ही समझाने का प्रयास करना चाहिए। सामान्यतः वाणी की तपस्या है कि दूसरे के मन को उद्वेग करने वाले वचन नहीं बोलने चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य बोलना भी एक वाणी की तपस्या है। प्रियम, हितकारी होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए, मधुर होना चाहिए और उसके हित की बात होनी चाहिए। कई लोग मधुर बोलते हैं पर अपने हित की बात बोलते हैं। नहीं, उसके हित की बात होनी चाहिए। पूरा जो मार्केटिंग का जो तरीका है वो क्या है? मधुर बोलते हैं, लेकिन मधुर करके गर्दन काटते हैं। आप किसी सेठ साहूकार के दुकान में जाओ, बोले आइए आइए बैठिए, पधारिए, पंखा चलाओ, चाय मंगाओ, कॉफ़ी मंगाओ, क्या पियेंगे, ठंडा गरम, इतना कुछ कर रहा है, पर किस लिए? अभी 200 का सामान 2000 में देने वाला है आपको। इसलिए यदि आपने उससे कपड़े देखे, 10-20 कपड़े देख लिए और आपको कोई पसंद नहीं आया, बोला समेट कर रखो, सामान आप लोग समय खोटा करने आ जाते हैं। अभी उसके प्रिय जो था वचन अभी बदल गया उसका। बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा ना, बराबर बोलेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके पास तपस्या नाम की कोई चीज़ नहीं है। तपस्या करते हैं भगवान के भक्त साधक गण। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय, स्वाध्याय करना चाहिए।
शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, गीता, भागवत, रामायण आदि ग्रंथों का। उससे हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। अभ्यास करने होंगे हमें बार बार, एक दिन में संभव नहीं। स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांगमयम तपोच्यते, इसे वाणी की तपस्या कही जाती है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। सच्चे वचन, मीठे वचन और हितकारी वचन तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना वाणी की तपस्या है। इसके अगले श्लोक में भगवान अभी मन की तपस्या क्या है इसके बारे में कहते हैं। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर इति एता तपोमान समुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर इति एता तपोमान समुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम, मनः प्रसाद यानी कि मन की संतुष्टि, मन की प्रसन्नता। यद्यपि आपके मन के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ जो लोग हैं ये मेरी बात मानने वाले नहीं, तो उस समय मन को संतुष्ट रखना चाहिए, वहाँ पर उद्वेगित नहीं होना चाहिए। ये भी मन की तपस्या है। मन खिन्न हो उठता है जैसे ही हमारे मन के विपरीत कोई भी कहीं भी कुछ आचरण हो, कहीं भी कोई कार्य हो, तुरंत मन खिन्न हो जाता है। पर हमें जानना चाहिए कि मैं सर्वे सर्वा नहीं हूँ। तो मनः प्रसादम, मन की प्रसन्नता बनाए रखना है क्या है? मन की तपस्या है। मनः प्रसादम सौम्यत्वम, सौम्य स्वभाव यानी कि बिना किसी कपट के, बिना छल कपट के सरल रूप से बने रहना, सौम्य रखना, सौम्य, मृदु, सॉफ्ट। सौम्यत्वम मौनम, मौनम यानी गंभीर। मौनम करते नहीं, कुछ नहीं बोलना, वो गंभीर होता है। उसके योजनाओं को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जो व्यक्ति मन की तपस्या करने वाला है वो आने वाले दिनों में क्या करने वाला है सभी लोगों को पता ही नहीं चल पाता। तो ऐसे गंभीर व्यक्ति मौनम आत्म विनिग्रह, पूर्ण संयमी होता है। भाव संशुद्धि, उसकी भावना में शुद्ध होती है, यानी सबका कैसे कल्याण हो, सब कैसे आगे बढ़ें, इसके बारे में वो सोचता है, विचार करता है। संशुद्धि इति एतत्, ऐसा आचरण तपो मान समुच्यते, वह मन की तपस्या है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बताते हैं, मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। यानी ऐसा मानसिक तप करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ विचारों में रमण करता है, उसके उत्तम भाव होते हैं। तो शुद्ध भावनाएं होने के कारण वो हमेशा सुखी रहता है। बाहर से चाहे कैसी भी परिस्थितियां रहें, लेकिन वो अंदर ही अंदर आनंदित रहता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। संतोष, सरल स्वभाव, गंभीरता, आत्मसंयम, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो 3 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन करने के बाद भगवान आगे के 3 श्लोकों में सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या और तामसिक तपस्या के बारे में बताते हैं, पर इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की